हाय मित्रों, नमस्कार। मैं बालक राम यादव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये देश दुनिया में किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजनीतिक विचारधाराओं का होना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से उस देश में वैसे नियम कानून बनाए जाते हैं जो विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। तो आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में वो कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, इसके माध्यम से उसको अपने देश में लागू करके सरकारों का गठन होता है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित होकर के सरकारों का गठन करती हैं और देश का संचालन करती हैं। देश के अनिवार्य और जो ऐच्छिक कार्य होते हैं वो सारे राजनीतिक विचारधाराओं पर ही निर्भर होते हैं। तो आइए ये जानने का प्रयास करें कि विश्व में वो कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, इसके माध्यम से देश दुनिया का संचालन होता है, राज्य का संचालन होता है और ये संचालन करने का काम सरकारों का होता है। तो आइए हमारे इस नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे इसमें बताया गया है कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ। राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ। यानी राज्य और व्यक्ति के बीच जो संबंध है उसी के आधार पर राजनीतिक आधार पर विचारधाराओं का जन्म होता है। इसमें कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को साध और राज्य को, यानी राज्य मतलब सरकार को, साधन के रूप में देखती हैं। यह विचारधारा व्यक्तिवाद कहलाती है। यानी व्यक्तिवाद ये क्या है? ये व्यक्तिवाद एक विचारधारा है। व्यक्तिवाद विचारधारा किसे कहते हैं? यानी व्यक्तिवादी जो विचारधारा है यह व्यक्ति को साध मानता है। क्या मानता है? साध, यानी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है। यानी जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती है और राज्य यानी सरकार को साधन के रूप में देखती है, यानी सरकार को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देती। अब आगे देखते हैं। जबकि कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो राज्य को साध और व्यक्ति को साधन के रूप में देखती हैं। कुछ विचारधाराएं राजनीति में ऐसी पाई जाती हैं जो राज्य को ज़्यादा महत्व देती हैं, यानी राज्य को साध मानती हैं और व्यक्ति को साधन के रूप में देखती हैं। जैसे राजनीति में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पहले राज्य अस्तित्व में आया कि व्यक्ति, या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो राज्य को साध और व्यक्ति को साधन के रूप में देखती हैं और यह मानती हैं कि व्यक्ति का कल्याण राज्य के साथ है। व्यक्ति का कल्याण किसके साथ में है? राज्य के साथ में। किसके साथ में? राज्य के साथ में है। यह विचारधारा आदर्शवाद, समाजवाद और फांसीवाद के रूप में जानी जाती है। यानी ऐसी विचारधारा जो मानती है कि व्यक्ति का कल्याण राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ऐसी विचारधाराओं को आदर्शवाद, समाजवाद और फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये तीनों राज्य को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, यानी आदर्शवाद राज्य को अपनी दूसरी तरह से, समाजवाद राज्य को दूसरे प्रकार से और फांसीवाद राज्य को दूसरे प्रकार से देखता है। कहा गया कि यद्यपि ये तीनों राज्य को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, जहां आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखता है, वहीं समाजवाद उसे मतलब राज्य को समाज का कल्याण करने वाली संस्था के रूप में देखता है।
जबकि फांसीवाद राज्य को तानाशाह के रूप में देखता है। जैसे हिटलर जो था, जर्मनी का तानाशाह था, वो सारी शक्तियाँ अपने में ही केंद्रित कर लेना चाहता था। तो ये विचारधारा फांसीवाद के नाम से कहलाती है। जैसे इटली का मुसोलिनी था, तो ये सारे लोग तानाशाह थे अपने अपने राज्य के, अपने अपने देशों के। लेकिन एक ऐसी विचारधारा जिसे हम उदारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवाद। उदारवाद जो है वो राज्य को साधन और साध दोनों के रूप में देखता है। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को साधन भी मानता है और साध्य भी मानता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो उदारवादी विचारधारा है ये व्यक्ति को भी महत्व देता है और राज्य को भी महत्व देता है। तो जाहिर सी बात है, जो दोनों को समय समय पर महत्व देता है उसका प्रचलन ज़्यादा होगा। तो उदारवाद तमाम देशों में अपनाया गया है। और उदारवाद के कितने रूप हैं इसके बारे में जानने के लिए, यानी उदारवाद को समझने और पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।